हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पेपर 5 के भाग 2 पर बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 वीडियो हमारे अपलोड हो गए हैं और आज हमारा अगला वीडियो है जो आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। आज से हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियोस प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आने वाले वीडियोस को पा सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि नाम ही बता रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई क्षेत्रों में, ठीक है, जो देश रहेंगे उन एशिया के देशों का विकास करना ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के नाम से जाना जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि एशियाई क्षेत्रों में जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज को विकास के लिए लोन प्रोवाइड करना। क्योंकि ये बैंक है तो बैंक का काम क्या है अभी, ठीक है, लोन को प्रोवाइड करना। तो एशियाई क्षेत्रों में देशों के विकास के लिए लोन देने के लिए एक बैंक बना, इसका नाम था क्या, एडीबी। याद रखना, एडीबी जो है इसका गठन हुआ था दिसंबर 1966 में। मैं चीजों को बताते चलता हूं। गठन एडीबी का दिसंबर 1966 में हुआ। याद रखना, दिसंबर 1966 में इसका गठन हुआ, लेकिन इसने काम करना चालू किया था 1 जनवरी 1967, 1967, 1 जनवरी 1967 में इसने वर्क अपने स्टार्ट किया था। याद रखना, कार्य प्रारंभ किया था इसने 1 जनवरी 1967। याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, मनीला। और मनीला कहां है, फिलीपींस में। ठीक है, तो मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में, मनीला, और ये फिलीपींस में है। ठीक है, अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है, तो फिलीपींस आपको मिलेगा, पूर्व की देश में है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पर हेडक्वार्टर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना, यहां पर जो प्रतिनिधित्व है, यहां पर जो अध्यक्ष है, यहां पर जो चेयरमैन है, हमेशा जापान के ही होते हैं। क्यों होते हैं जापान के, क्योंकि जापान का जो कंट्रीब्यूशन है इस बैंक में सबसे ज्यादा है, इसीलिए अध्यक्ष हमेशा कहां से होते हैं, जापान से होते हैं। तो अध्यक्ष है मासात्सुगु। याद रखना, मासात्सुगु अकावा इसके अध्यक्ष, लेटेस्ट अध्यक्ष है जो 2020 में चुने गए थे। मासात्सुगु अकावा, अकावा, मासात्सुगु अकावा एडीबी के अध्यक्ष है। ये जापान से हैं। कहां से हैं, जापान से। हमेशा याद रखना, एडीबी का अध्यक्ष कहां से होगा, जापान से होगा। जापान से क्यों अध्यक्ष हमेशा होगा, क्योंकि जापान का कंट्रीब्यूशन एडीबी में सबसे ज्यादा है, इसीलिए। याद रखना, वर्तमान सदस्य देश, सदस्य देश, अच्छा, यहां पर सदस्य देशों की बात हम लोग करते हैं तो दो बातें हमारे पास आती है। जब ये बना था तब इसमें कितनी सदस्यता थी, वर्तमान में इसमें कितनी सदस्यता है। तो याद रखना, जब ये बना था प्रारंभ में, तो इसमें 31 सदस्य थे। कितने सदस्य देश थे, 31।
वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश है? तो 68। वर्तमान में जो सदस्य देश है उनकी संख्या है 68। तो याद रखना, जब एडीबी बना था तो उसमें 31 मेंबर थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 68 मेंबर है। और सबसे जो लेटेस्ट मेंबर है उसका नाम है नीयू। नीयू, यहां पे याद रखें, नीयू 2019 में ये जुड़ा था। 2019 में न्यू जुड़ा था, इससे पहले 67 था। न्यू के जुड़ने के साथ 68 हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि एशियाई क्षेत्रों में देशों का विकास किया जा सके, विकास के लिए उनको ऋण प्रदान किया जा सके। याद रखना, इसका गठन हुआ दिसंबर 1966 में, लेकिन काम करना इसने चालू किया है 1 जनवरी 1967 में। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। याद रखना, इसका जो अध्यक्ष होगा हमेशा जापान से होगा। जापान से इसलिए होगा क्योंकि जापान सबसे ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर रखता है, इसीलिए। अभी इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है मासात्सुगु, ठीक है, असाकावा है, ठीक है, जो कि 2020 से 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, जब ये बना था तब इस समय 31 देश इसमें शामिल थे। वर्तमान में इसमें 68 देश शामिल हैं। ठीक है, याद रखना, उद्देश्य को देख लेते हैं। यहां पे लिखता हूं उद्देश्य को। तो सबसे पहला उद्देश्य एशियाई देशों के विकास को गति प्रदान करना, इसका पहला उद्देश्य है। एशियाई देशों के विकास को क्या करना? गति प्रदान करना। गति कैसे प्रदान करेगा? तो लोन देकर की गति को क्या करेगा? प्रदान करेगा। लिखता हूं, ध्यान से देखिए, एशियाई देशों को के विकास को गति प्रदान करना। एशियाई देशों के विकास को क्या करना? गति प्रदान करना। ठीक है, दूसरा, जो इसके मेंबर कंट्रीज है, सदस्य देश है, इनके आर्थिक और सामाजिक प्रगति हेतु ऋण उपलब्ध करा। दूसरा इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु क्या प्रदान करना? ऋण। और ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखना, विकास जो प्रोग्राम है और जो भी कार्यक्रम है उनके लिए तकनीकी सहायता देना। विकास परियोजना और कार्यक्रम के लिए क्या करता है? तकनीकी सहायता देता है, टेक्निकल हेल्प भी हमको देता है। कैसे देता है? जैसे कि हमको प्लांट लगाना है, और प्लांट लगाना है तो हमारे इंजीनियरों के पास ऐसी तकनीक नहीं है कि प्लांट को सुचारू रूप से लगा सके, तो इसके लिए जो इंजीनियर बाहर से लगते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? भेजता है। जितने भी कंट्री मेंबर है उनमें से जो अच्छे इंजीनियर है उनको चुन के भेजता है। और आप सभी को पता है जापान में सबसे बेस्ट इंजीनियर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात को ध्यान से समझिएगा। तीसरी बात में कहता है क्या? विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है। टेक्निकल हेल्प हमको करता है कौन? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब काम करता है, तीनों काम को करता है कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आप लोग समझ लीजिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है। उससे पहले आप लोग सबसे पहले इसको फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग समझेंगे भारत और एडीबी के बीच में रिलेशन। भारत
और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन दोनों के बीच में स्थिति सुन लेंगे, याद रखिए। ठीक है, ये जो भारत है आपका एडीबी का, ठीक है, सबसे पुराना सदस्य है। ठीक है, जब एडीबी बन रहा था तो उस समय भी क्या था, एडीबी की ये साथ था। ठीक है, तो संगठन देशों में से एक देश है। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले समझ लीजिए, भारत एडीबी का मूल सदस्य है। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। भारत एडीबी का क्या है, संस्थापक सदस्य है या फिर मूल सदस्य कहते हैं। दूसरी बात, भारत को, ठीक है, एडीबी पे जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, उसके कंट्रीब्यूट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, वोट का राइट कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, कितना पैसा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में रखता है उसके हिसाब से मिलेगा। तो याद रखिए, भारत का जो अंशदान है, भारत का जो क्या है, अंशदान किसमें, एडीपी, वो सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.35% है। लिखता हूं, ध्यान से देखिए, भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.35% है। ठीक है, सभी देशों के अंशदान का 6.35% अंशदान एडीबी में किसका है, भारत का है। अगली बात याद रखना, ठीक है, भारत ने 1986 में एडीबी से क्या करना चालू किया, ऋण लेना चालू किया है। तो इस बात को भी याद रखिए ना, भारत ने एडीबी से ऋण लेना 1986 में प्रारंभ किया। 1967 से 1985 तक लोन नहीं लेता था, लेकिन पहली बार 1986 में भारत ने एडीबी से लोन लिया। तो ये प्रश्न बनेगा कि पहली बार एडीबी से कब लोन लिया भारत ने, तो 1986। याद रखना, ठीक है, ये जो भारत है आपका, वो भारत जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का क्या है भाई, संस्थापक सदस्य है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एशिया के 4 से 5 देशों का जो प्रतिनिधित्व है अकेले क्या करता है, भारत करता है। कौन कौन से देश का प्रतिनिधित्व भारत करता है, एशिया के तजाकिस्तान, बांग्लादेश आपका हो गया, भूटान हो गया, लाओ हो गया, पीडीआर हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, लाओ हो गया, और पीडीआर का प्रतिनिधित्व भारत के द्वारा किया जाता है। तजाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लाओ और पीडीआर, ये 5 देशों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, भारत करता है। इस बात को याद रखना। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, 31 मार्च 2017 को एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत ने लोन लिया है 200, ठीक है, मिलियन डॉलर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 31 मार्च 2017 ईस्वी में भारत ने एडीबी से 200 मिलियन डॉलर लोन लिया है। क्यों लोन लिया है, क्योंकि वो ऊर्जा संसाधन, ठीक है,
को क्या कर सके, बचा सके, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, लोन लिया ताकि ऊर्जा बचत हेतु कार्यक्रम या योजना संचालित कर सके। ठीक है, $200 का लोन लिया है, $200 मिलियन का लोन लिया है। ठीक है, 31 मार्च 2017 में भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वो ऊर्जा संसाधन को बचाने के लिए काम कर सके, उसके लिए योजना बना सके। अब क्या हुआ, लोन देना है तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर जो मेन कंट्री है आपका क्या है, जापान। ठीक है, जापान जो है मेन कंट्री है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, जापान ही सब चीजों को देखेगा, यहां पर लोन देना है या फिर नहीं देना है। तो यहां पर बातें ऐसी आ गई कि भारत को लोन चाहिए किसी बात को लेकर के, और जापान ने मना कर दिया किसी कारण को लेकर के। तो लोन भारत को कैसे मिलेगा? ठीक है, या फिर ठीक है, अमेरिका जो कि इसका बड़ा मेंबर है उसने मना कर दिया। संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य देश अमेरिका भी है, तो अगर उसने मना कर दिया तो भारत को इस काम के लिए लोन कैसे मिलेगा? ठीक है, चाइना ने ठीक है दिमाग चलाया और ठीक है क्या, एक नए बैंक की क्या की उसने स्थापना की। ठीक है, इसका नाम था AIIB, एशियन ठीक है क्या, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको समझेंगे। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि चीन को लगा कि किसी कारणवश यदि अमेरिका या फिर जापान ने लोन देने से हमको मना कर दिया तो कोई हमारा जो मूल काम रहेगा वो अटक जाएगा, तब हम लोन लेने कहां जाएंगे, तो किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके चाइना ने ठीक है क्या, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का क्या किया, निर्माण किया। याद रखना, इसका जो गठन है 25 दिसंबर 2015 को हुआ है। गठन 25 दिसंबर 2015, जबकि इसने काम करना, कार्य प्रारंभ किया है जनवरी, कब प्रारंभ किया भाई, 1 जनवरी 2016। गठन इसका दिसंबर में हुआ, लेकिन 1 जनवरी 2016 को इसने क्या किया है, काम करना प्रारंभ किया है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय आपको पता है, चीन बनाया कह रहा हूं, तो मुख्यालय कहां होगा, चीन। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। मुख्यालय इसका चीन में रहेगा। चीन में कहां रहेगा, तो बीजिंग में रहेगा। बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी। अध्यक्ष भी चीन का रहेगा, तो जिन लिवान रहेगा इसका अध्यक्ष, जिन लिवान। इसका जो अध्यक्ष है वो रहेगा जिन लिवान। ठीक है, जिन लिवान क्यों रहेगा, क्योंकि चीन की कंपनी है। ठीक है, अच्छा, सदस्य देश इसमें कितने हैं, 105 है। सदस्य देश इसमें कितने हैं, 105। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, भारत जो है इसके साथ कैसा संबंध रखता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत इसके क्या है, संस्थापक सदस्यों में से एक है। देखिए, भारत जो भी संस्था बनती है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो पहला भारत के साथ संबंध अगर देखना हो, भारत के साथ संबंध, तो पहली बात को समझिए,
भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, क्या है? संस्थापक सदस्य है। शेयरधारिता की बात करेंगे तो शेयर की अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे मैटर में तो चीन का सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? भारत। चीन बनाया है सबसे ज्यादा, अपना शेयरधारिता रखेगा ही रखेगा। और तीसरा जो सेक्शन है वो रूस का है। चीन के पास 30% है, भारत के पास 8% शेयरधारिता, और ठीक है क्या, रशिया के पास 6% है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन्वेस्टमेंट क्या बैंक का जो शेयरधारिता है चाइना के पास सबसे ज्यादा है, फिर भारत के पास है, और फिर क्या रशिया के पास है। समझ में आ रहा है? बहुपक्षीय ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ठीक है क्या ये विश्व बैंक और IMF के जैसे काम करता है। नोट में इसको याद रख लेना। बहुपक्षीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, बहुउद्देशीय ठीक है क्या, बहुउद्देशीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराता है, बहुपक्षीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी ये ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये तो रहा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बैंक हो गए। ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी हमको हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी। CGPSC मेंस को लेकर के हमारा ठीक है जो इंटीग्रेटेड बैच चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतनी देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो।